देखो वैसे देखी भी तो मैंने सारी प्रीडेटर मूवीज है, पुरानी वाली भी देखी है, फिर एक 2018 या 19 में आई थी वो भी देखी थी, और फिर अभी रिसेंटली मतलब कुछ समय पहले प्रे आई थी जो हुलू पे रिलीज हुई थी, यहाँ थिएटर्स में नहीं लगी थी, वो भी देखी थी और वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी। फिर अभी एक एनिमेटेड मूवी भी आई थी, किलर ऑफ द किलर्स, वो भी मुझे बहुत शानदार लगी, बहुत एपिक लगी, जो हमें प्रीडेटर्स के वर्ल्ड में और घुसाती है और डीप ले जाती है, उसके बारे में, उसके लोर के बारे में जानने को मिलता है, तो मजा आया था इन मूवीज को देख के। और हाँ, मैंने एलियन मूवीज भी देखी हैं, और अभी एलियन रोमुलस तो बहुत अच्छी थी, पूरी यूं कह सकते हो कि पूरी फ्रेंचाइज को ही रिवाइव कर दिया, क्योंकि बीच की जो एलियन मूवीज थी वो उतनी अच्छी नहीं थी। और अभी भी एक प्रीडेटर के लिए भी आप ये कह सकते हो कि जो प्रे आई और फिर उसके बाद किलर ऑफ द किलर्स आई और फिर अभी जो ये आई बैडलैंड्स आई, तो इन्होंने भी जो है काइंड ऑफ इस पूरी यूनिवर्स को, इस पूरी फ्रेंचाइज को रिवाइव कर दिया है। पर फिर भी मैं इस पूरे यूनिवर्स में ना वेल वर्स नहीं हूँ, मतलब मैंने देखी सारी है पर ढंग से मतलब याद नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा रिपीट वैल्यू मुझे इनमें फील नहीं होती है। देखो एलियन जो सबसे पहले वाली थी वो बहुत अच्छी थी, वो बहुत शानदार थी। उसके बाद बीच की थोड़ी सी मुझे वियर्ड और थोड़ी अजीब सी लगी थी, और उतना मजा नहीं आया था, और उनकी रेटिंग्स भी उतनी अच्छी नहीं है। फिर एलियन रोमुलस मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। तो ये है कि मैं देख लेता हूँ प्रीडेटर मूवीज, प्रीडेटर वर्सेस एलियन, ये सब देखा हुआ है, बट इतना मतलब मैं वेल वर्स नहीं हूँ इस पूरे यूनिवर्स में, इतना डीप नॉलेज मैं रखता नहीं हूँ। तो मेरे लिए बैडलैंड एक मतलब यूं कह सकते हो कि ऊपरी ऊपरी तौर पे मैं देखने गया था, कि अगर बहुत ज्यादा इसमें ईस्टर एग्स वगैरह होंगे तो शायद मुझे पता नहीं लगेंगे। और जब मैं फिल्म देख रहा था ना तो मुझे लगा कि एक दो चीजें मुझे ऐसी लगी कि शायद अगर अभी रिसेंटली वो जो आया था ना एलियन अर्थ, अगर वो सीरीज देखी भी होती तो और चीजें पकड़ में आती, और शायद थोड़ा सा मजा आता, क्योंकि जब आप ईस्टर एग्स को पकड़ते हो ना खुद से तो और ज्यादा मजा आता है। तो वो चीज मुझे लगी कि अगर आपने एलियन अर्थ वगैरह देखा हुआ है तो आप इस मूवी को और भी ज्यादा एंजॉय करोगे। वैसे इस मूवी को देखने के लिए आपको और कुछ देखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि प्रीडेटर मूवीज क्या होती है, बस उतना काफी है। तो इस फिल्म की जो शुरुआत है वो प्रीडेटर वर्ल्ड से होती है, हम प्रीडेटर की दुनिया को देखते हैं, वहां के लोर को देखते हैं, और फिर वहां पे एक फैमिली से हम इंट्रोड्यूस होते हैं जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर है। और मूवी का जो फर्स्ट एक्ट है ना वो अनबिलीवेबली बहुत ही ज्यादा इमोशनल है। मुझे नहीं लगा था कि इस सेटिंग में हमें एक इमोशनल सीन देखने को मिलेगा, इमोशनल एक्ट देखने को मिलेगा। वो जो पूरा फैमिली ड्रामा स्टार्टिंग में होता है ना वो काफी इमोशनल था, और मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था वो चीज। तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी। उसके बाद किसी वजह से जो है उसे दूसरी दुनिया में जाना पड़ता है, हमारे प्रीडेटर को, जो मेन कैरेक्टर है। और वहां पे हर बार जब भी प्रीडेटर आता है ना तो वो हंटर होता है और बाकियों को हंट करता है बेसिकली। ये सिनेरियो हर मूवी में रहता है, बट यहाँ पे वो जिस दुनिया में गया है, जिस अर्थ पे गया है, अर्थ कह सकते हैं हम शायद उसे, हाँ जिस भी प्लेनेट पे गया है, अर्थ नहीं, जिस भी प्लेनेट पे गया है वहां पे ना हंटर ही हंट हो रहा है, मतलब वहां पे ना जितनी भी स्पीसीज है वो उससे ज्यादा ताकतवर है। तो इस बार खतरा उसके ऊपर है, उसे उन्हें मारना तो है, अपनी जान भी बचानी है। तो वो चीज बहुत इंटरेस्टिंग लगी, बड़ा मजा आया देखने में। और साथ में जो एक और कैरेक्टर है जो कि थिया का कैरेक्टर है, उसके और प्रीडेटर की जो केमिस्ट्री आपस में, वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। उन दोनों के बीच में जो बैंटर चल रहा था वो बढ़िया लग रहा था। थिया मतलब उस तरीके का कैरेक्टर है जो बहुत ज्यादा बोलता रहता है, बोलता रहता है, बोलता रहता है वाला टाइप का है। तो वो बढ़िया लग रही थी यहाँ पे इस सेटिंग में। और फिर उसको जो लुक दे रखा था, अगर आपने ट्रेलर देखा है तो आपको पता ही होगा कि उसका आधा शरीर है आधा शरीर है नहीं। तो ऐसे में प्रीडेटर जो होता है वो तो अकेले ही हंट करता है, किसी के साथ मिलके हंट नहीं करता है ना। तो यहाँ पे वो लोग जो है मिल के हंट करते हैं, और वो उसको अपने कंधे में टांग के घूम रहा है, तो ये चीजें बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि अभी तक हमने जो भी प्रीडेटर मूवी देखी है ना उसमें हम प्रीडेटर को वैसे ही देखते हैं कि बस वो खूंखार दरिंदा है और आके बस लोगों को मार रहा है। ठीक है, प्रे में भी हमने ऐसे ही देखा था। तो यहाँ पे चीजें थोड़ी सी ट्विस्ट हो गई है, वो मुझे अच्छी लगी। एक और चीज है कि इस मूवी में ना एक मेटाफोर है, एक एनालॉजी है, बट इन लोगों ने स्पून फीड कर दिया उस चीज को। मतलब हम ना अगर वो मुंह से नहीं बताते तो भी हम समझ ही जाते उस चीज को। तो वो मुझे थोड़ा बुरा लगा कि हर चीज आपको स्पून फीड करने की जरूरत नहीं होती ना। तो वो चीज थी। उसके अलावा तो मजा ही है, क्योंकि विजुअल्स बहुत अच्छे हैं मूवी के, मतलब ये ऐसा है ना कि जितनी बड़ी स्क्रीन पे आप इस मूवी को देखोगे उतना ज्यादा एंजॉय करोगे। हाँ मैं ये जरूर कहूंगा कि आईमैक्स थोड़ा सा ओवरकिल हो जाएगा, क्योंकि ये फिल्म आईमैक्स के लिए नहीं बनाई गई है। हाँ पर बाकी जो बिग स्क्रीन है उस पर आप इस फिल्म को बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे, 4DX में भी मजा आएगा। बट अगर आईमैक्स कैमरा से शूट होती तो मैं कहता कि हाँ इस फिल्म को आप आईमैक्स में देखो। तो आईमैक्स थोड़ा सा ओवरकिल हो जाएगा, और घर पे आपको बिल्कुल मजा नहीं आएगा, क्योंकि इस तरीके की जो एक्शन मूवीज होती है ना
उनको थिएटर्स में ज्यादा मजा आता है देखने में। घर पे उतना मजा नहीं आता है, एटलीस्ट मुझे तो। और मेरा तो मतलब अभी वो वाला फेज चल रहा है कि मैंने बीच में ना मतलब बहुत सारी एक्शन मूवीज देखी है, तो मुझे अब इतना एक्शन मूवीज में ना मजा नहीं आता है, मुझे थोड़ी ड्रामेटिक चीजें चाहिए। इसलिए मैंने कहा ना, इसका जो फर्स्ट एक्ट है वो मुझे बहुत बढ़िया लगा, जो प्रीडेटर लैंड में हमें देखने को मिलता है। तो वो शानदार था, क्योंकि वहां पे ना चीजें काफी इमोशनल थी। बट ये है कि हाँ, इस फिल्म के विजुअल्स बहुत ही ज्यादा सुंदर है। वो जो अर्थ दिखाया है, मतलब वो जो प्लेनेट दिखाया है, वहां पे जो स्पीसीज वगैरह है वो बहुत बढ़िया है। एक जो पूरा ट्री वाला मॉन्स्टर है, वो काइंड ऑफ नाग जैसा लगता है, इधर से आ रहा है उधर से आ रहा है, तो वो बहुत अच्छा लगा, बहुत क्रिएटिव था। उसके बाद एक बड़ा सा मंकी, आप उसे कह सकते हो, मंकी मॉन्स्टर कह सकते हो, वो बहुत शानदार था, ठीक है। और हमें थोड़े से फ्लाइंग डायनासोर्स भी देखने को मिलते हैं, उनके साथ फाइट नहीं होती है। और एक अलग तरीके का ट्री है जिसके पास जाओ ना, तो वैसे उसका मुंह सा फूल जाता है, और उसके अंदर से ना तीर से निकलते हैं, और जब वो आपके लगते हैं तो आप काइंड ऑफ पैरालाइज्ड हो जाते हो। तो वो मुझे बढ़िया लगा। तो ये जो मॉन्स्टर्स वगैरह दिखाए हैं, ये बड़े अच्छे थे, और विजुअली फिल्म बहुत शानदार है। मतलब जब फिल्म शुरू होती है ना, जो ओपनिंग सीक्वेंस में जब हमें देखने को मिलता है, ऐसा लग रहा था कि मतलब बिलीव नहीं हो रहा था ऐसा कुछ देख रहा हूँ। मतलब बहुत ही शानदार, बहुत ही ब्यूटीफुल, मतलब ऐसा सनसेट देखा ही नहीं होगा लाइफ में कभी, ऐसा फील हो रहा था। तो ऐसे बहुत सारे सीन्स है, तो विजुअली फिल्म बहुत अच्छी है। मॉन्स्टर्स वगैरह बहुत अच्छे से क्रिएट करे हैं, विजुअल इफेक्ट्स वगैरह बहुत अच्छे हैं। तो वही है कि ओवरऑल फिल्म मजा देती है, ठीक है। बट यही है, क्योंकि एक्शन मूवी है, नॉन स्टॉप एक्शन चलता है, बहुत सारा एक्शन है, और एक्शन बहुत ही वेल कोरियोग्राफ्ड है। तो इस चीज को अगर आप छोटी स्क्रीन पे देखोगे ना, तो शायद आप वो फील ना ले पाओ, वो मजा ना ले पाओ। कुछ फिल्में होती है ना जो सिर्फ फील करने के लिए देखी जाती है, और आई थिंक प्रीडेटर मूवी भी वैसी है। ये प्रीडेटर बैडलैंड आप थिएटर में एक्सपीरियंस करोगे तो ज्यादा मजा आएगा, घर पे शायद उतना मजा ना आए। एटलीस्ट मैं तो यही बोलूंगा कि मैं अगर इसे बाद में कभी घर पे देखूंगा ना, तो शायद मैं बोर हो जाऊंगा, बट थिएटर पे मस्त माहौल बन रखा था, और बहुत सारे मोमेंट्स थे। एक तो क्राउड भी बहुत अच्छा आ रखा था, मतलब सब वेल वर्स थे। तो कुछ सीन्स ऐसे थे जिसमें बहुत ज्यादा चीयरिंग हो रही थी, जैसे कि जो है एक सीन है जब वो हेलमेट पहनता है, वो बहुत बढ़िया लगता है। तो वो चीजें मुझे भी बहुत अच्छी लगी, बहुत इंजॉय किया उन चीजों को मैंने। तो ये है कि हाँ, मूवी आप एज अ एक्शन फिल्म, एज अ प्रीडेटर फिल्म काफी इंजॉय करोगे, काफी आपको मजा आएगा। अगर आपको प्रे अच्छी लगी थी, अगर आपको किलर ऑफ द किलर्स अच्छी लगी है, तो ये भी अच्छी लगेगी डेफिनेटली। ये एक स्टेप आगे ही जाती है, मतलब मूवी काफी अच्छे से बनाई गई है। तो ये था मेरा रिव्यू प्रीडेटर बैडलैंड्स का। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। आपने मूवी देख ली है तो आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेक सम नॉइज।